एक भेड़िया अकेला बैठा था। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक चालाक चमक थी, कुछ ऐसा सोचने की जो बाकी जानवरों के बस की बात ना हो। अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, रोज रोज शिकार ढूंढना, दौड़ना, छिपना, कब तक? काश कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि शिकार खुद मेरे पास आ जाए। भेड़िया धूर्त और चतुर था। जंगल के हर कोने में उसकी चालाकी की चर्चा थी। उसी समय रास्ते से एक गधा गुजरा, शांत, भोला और निष्कपट। गधे भैया, जरा मेरी मदद करोगे? ये लकड़ियों का गट्ठर उम्मीद से ज्यादा भारी है। क्या तुम इसे अपनी पीठ पर उठाकर थोड़ा आगे छोड़ सकते हो? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ठीक है, रख दो मेरी पीठ पर, मदद करना मेरा धर्म है। गधा बिना किसी संदेह के हिरन की सहायता करने लगा। दूसरी ओर भेड़िए के दिमाग में पहले ही नए नए शरारती विचार उभर रहे थे। वह कुछ ऐसा चाहता था जिससे पूरा जंगल उसकी मुट्ठी में आ जाए। इसी दौरान एक तगड़ा बैल वहां आ पहुंचा। क्यों रे भेड़िए, आज बड़े ध्यान में बैठे लगते हो, बाबा बनने का मन है क्या? चल हट यहाँ से, दिमाग मत खा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। बैल तो मजाक उड़ाते हुए आगे चला गया, लेकिन उसके तंज ने भेड़िए के मन में एक चिंगारी जला दी। कुछ ही पल बाद भेड़िया उत्साह से उछल पड़ा। अरे वाह, इस बैल ने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अगर मैं जंगल में बाबा बन जाऊं तो सब जानवर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरी सेवा करेंगे और शिकार तो खुद मेरे पास चला आएगा। अगले ही दिन दृश्य पूरी तरह बदल गया। एक नदी के पास भेड़िया ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी तपस्वी के चेहरे पर दिखाई देती है। पास ही हिरन खड़ा हैरानी से देख रहा था। अब मैं दुनिया से विरक्त हो चुका हूँ। शिकार और हिंसा सब व्यर्थ है। आज से मैं ज्ञान बाबा बन गया हूँ। जा बालक, सबको बता दे, ज्ञान बाबा अब जंगल के कल्याण के लिए आ गए हैं। हिरन खुशी से कूदता हुआ निकल गया और थोड़ी ही देर में ये खबर जंगल के सभी जानवरों को बता दी। भेड़िया अब संत बन गया है, वो चमत्कार कर सकता है। दिन ढलते तक भेड़िए के सामने एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर कोई उसके ज्ञान का लाभ लेना चाहता था, जबकि उसके भीतर छिपी भूख किसी सही मौके की प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा जी, सुना है आप अब शिकार नहीं करते हैं, तो आप भोजन क्या लेते हैं? बालक, जब मन शुद्ध हो जाता है तो पेट को अधिक की आवश्यकता नहीं रहती। अब मैं फल और जड़ी बूटियां ही ग्रहण करता हूँ। सभी जानवर आपस में फुसफुसाने लगे। वाह, भेड़िया होकर फल खाता है, सच में अद्भुत संत है। इसी दौरान अचानक एक घबराई हुई खरगोशन वहां पहुंची। बाबा जी, मेरे बच्चे को बहुत तेज पेट दर्द है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। भेड़िए के चेहरे पर भीतर ही भीतर एक चालाक मुस्कान चमक उठी। वह जानता था ये उसका चमत्कार दिखाने का सही मौका है। चिंता मत करो बालिके, बाबा अभी एक दिव्य मंत्र से सारी पीड़ा हर लेगा। उसने हाथ हवा में घुमाए और एक अजीब मंत्र बोला। ऊ हिमली हूँ फट स्वाहा। जा बालिके, देख जाकर तेरा बच्चा ठीक हो गया है। सभी जानवर सांस रोके देखते रहे। थोड़ी देर बाद खरगोशन लौट कर आई। बात बदल चुकी थी। बाबा जी की जय हो, मेरे बच्चे का दर्द तो चमत्कार की तरह दूर हो गया। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। अब जानवर भेड़िए के और भी ज्यादा दीवाने हो गए। रोज उसके सामने फलों और पकवानों की थालियां लगने लगी। जानवर सेवा में लगे रहते। लेकिन एक दिन रोज खाने को मिलता है, लेकिन आखिर ठहरा मैं मांसाहारी। ये घास फूस कब तक खाऊंगा? उधर गधा दूर से ये सब देखता था। वो बाकी जानवरों जैसा भोला नहीं था। धीरे धीरे उसके मन में संदेह उठने लगा। एक मांसाहारी जानवर अचानक बाबा कैसे बन सकता है और फल खाकर उसकी भूख कैसे शांत हो सकती है? इसमें जरूर कुछ काला है। गधे के मन में उठता यह संदेह आने वाले रहस्य का पहला संकेत था। दिन बीत रहे थे और गधे का संदेह और गहरा होता जा रहा था। एक शाम जंगल में हलचल हुई। भालू दौड़ा दौड़ा आया और सभी को भेड़िए के पास बुलाया। जानवर इकट्ठा हुए। भेड़िया गहरी आवाज में गंभीर चेहरा बनाकर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो बालको। ध्यान में मुझे एक भयानक दृश्य दिखा है।
एक रहस्यमयी शैतान इस जंगल में घूम रहा है। वो किसी भी समय हमला कर सकता है। जानवरों के चेहरे पर दहशत फैल गई। तुम सब सतर्क रहो, मैं इस दुष्ट शक्ति का निवारण ढूंढ रहा हूँ। सभी जानवर भय से कांप उठे, पर गधे का मन अब और भी बेचैन हो गया। धीरे धीरे जंगल से जानवर गायब होते जा रहे थे। ये सब देखकर गधे के मन में एक सवाल उठा। ये सब भेड़िया बाबा के कहने के बाद ही तो जानवर गायब होने लगे हैं। क्या ये सच में कोई शैतान है या भेड़िए की ही कोई चाल? उसने तय किया, आज वो सच की जड़ तक पहुंचेगा। उस रात जंगल में अजीब सी खामोशी थी। चांद की रोशनी हल्की हल्की धरती पर गिर रही थी। पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। गधा एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ हर दिशा में नजरें घुमाए बैठा था। कुछ देर बाद सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। गधे का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झुककर देखने लगा। कौन हो सकता है? थोड़ी ही देर में एक परिचित आकृति प्रकट हुई, भेड़िया। लेकिन वह अब शांत दयालु बाबा नहीं था। उसकी आंखों में भूख थी, वही असली मांसाहारी भूख जो वह सबके सामने छिपा रहा था। तो यही असली रूप है, दिन में बाबा और रात में शैतान। भेड़िया झाड़ियों की ओर बढ़ा, जहां एक छोटा खरगोश रास्ता भूलकर बैठा कांप रहा था। बाबा जी, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप मुझे घर ले चलेंगे? चलो बालक, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाता हूँ। भेड़िया उसे झाड़ियों की गहराई में ले गया और एक झटके में उसका शिकार कर लिया। गधे की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसके सारे संदेह सच साबित हो चुके थे। यही तो है वो शैतान जो सबको डराता है और खुद ही जानवरों का शिकार करता है। गधे ने गहरी सांस ली। अब वो जान चुका था कि जंगल को इस ढोंगी बाबा से बचाना ही होगा। सुबह होते ही जंगल में हलचल मच गई। खरगोशिन रोते बिलखते हुई भेड़िए की कुटिया की ओर भागी चली आ रही थी। उसकी आंखों में चिंता की परतें थीं, आवाज कांप रही थी और दिल में भय का तूफान था। बाबा जी, मेरे पति रात भर घर नहीं लौटे। कृपा करके अपनी दिव्य शक्तियों से बताइए कि वो कहाँ हैं। भेड़िया एक पल के लिए घबरा गया। उसे याद आया, कल रात वह उसी खरगोश का शिकार कर चुका था, मगर उसने चेहरे पर गंभीर संतों सा भाव चढ़ाकर सजीव अभिनय किया। इसमें ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूँ कि वो कहाँ है। इसी समय गधा आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर उसके गुस्से की आग भड़भड़ा रही थी। वह अब सच उजागर करने को तैयार था। नहीं बाबा जी, मैं बताता हूँ कि वो कहाँ है। सभी जानवर हैरानी से उसकी ओर मुड़े। गधे ने एक गहरी दर्द भरी सांस लेते हुए बात आगे बढ़ाई। जिसकी तुम खोज कर रही हो वह अब इस दुनिया में नहीं है, और इस घटना के पीछे वही है जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती हो। क्या कहना चाहते हो? तुम बाबा जी पर आरोप लगा रहे हो? हाँ, यही ढोंगी तुम्हारे पति को खा गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरे जंगल पर जैसे सदमे की बिजली गिर गई। हर जानवर सन खड़ा था, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। झूठ! बाबा जी ने तो खरगोश के बच्चे की बीमारी पल भर में ठीक कर दी थी। गधे भाई, तुम गलतफहमी में हो। बाबा जी ज्ञानी हैं, सबका भला करते हैं। गधे ने सिर झुकाकर गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि आज कोई उसकी बात नहीं मानेगा, पर वो हार नहीं मान रहा था, बस रणनीति बदल रहा था। अगर तुम सब कह रहे हो तो ठीक, मैं मान लेता हूँ कि शायद वो सब मेरी आंखों का धोखा था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। कृपया मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे। भेड़िया भीतर ही भीतर राहत की सांस ले रहा था। उसे लगा गधा अब उसके जाल में आ गया है। बालक, बाबा तुमसे नाराज नहीं है। यदि तुम सेवा करना चाहते हो तो वही तुम्हारा कल्याण है। बाबा जी, क्या आज आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे? शायद इससे मेरे पाप कुछ कम हो जाएं। हम अवश्य आएंगे बालक, स्वादिष्ट पकवान तैयार रखना। गधे ने अपने घर पर कई प्रकार के पकवान बनवाए। गधे ने भेड़िए के साथ शेर सिंह तथा सभी जानवरों को भी बुलाया। भोजन शुरू हुआ।
सभी आनंद से खाने लगे। लेकिन भेड़िए को दी गई थाली अलग थी। उसमें गधे ने बहुत तीखी मिर्च मिलाई थी। पहला कौर मुंह में डालते ही भेड़िया तिल मिलाकर उछल पड़ा। ये क्या? आग लग गई मुंह में। बस इतना ही कहना था कि सभी जानवर उसकी तरफ देखने लगे। भेड़िए को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जल्दी से बात बदलने लगा। अरे बालक गधे, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी। ध्यान रखा करो। अरे बाबा जी, शायद मेरे हाथ से गलती हो गई। मिर्च जरा ज्यादा पड़ गई होगी, कृपा करके माफ कर दीजिए। बाकी जानवर इसे सामान्य भूल समझकर फिर से भोजन में लग गए। लेकिन शेर सिंह, उसकी निगाहें भेड़िए से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। भेड़िए की हर हरकत अब उसे संदिग्ध लगने लगी थी। भोजन समाप्त होने के बाद भेड़िया भारी चाल से वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद सबके जाने के बाद शेर सिंह चुपचाप गधे के पास आया। गधे, मुझे लगता है तुम्हारी बातों में सच्चाई है। आज भेड़िए का व्यवहार बहुत अजीब था। क्या तुम मुझे पूरा सच बताओगे? गधे ने रात में देखी सारी घटनाएं, खरगोश का शिकार, भेड़िए की रात की चालें और उसका बाबा वाला ढोंग, सब कुछ शेर सिंह को बता दिया। इस दुष्ट ने पूरे जंगल को मूर्ख बनाया, जानवरों को डराया, गायब किया और खुद शैतान बना घूमता रहा। महाराज, अब इसे रंगे हाथों पकड़ने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? हिरण को चारा बनाना होगा, लेकिन बिना उसे किसी खतरे में डाले। हम सब पहले से छुपकर वहां मौजूद रहेंगे। जैसे ही भेड़िया हमला करेगा, हम उसे पकड़ लेंगे। शेर सिंह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता उतर आई। आज ये जाल भेड़िए की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दूसरी ओर भेड़िया अपनी नाकामयाबी और जलन से भरा हुआ घर लौटते समय सारा रास्ता बड़बड़ाता रहा। ये गधा हमेशा मेरी योजनाओं के बीच आ जाता है। इसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, वरना ये मेरा पूरा खेल बिगाड़ देगा। अगले ही दिन भेड़िए ने गधे को हिरन से बात करते हुए सुन लिया। गधे भाई, मेरे इलाके की घास सूख चुकी है। कहीं और चारा मिल सकता है क्या? हाँ, पहाड़ी के उस पार बहुत हरी घास है, वहां जाओ, कोई परेशान नहीं करेगा। एकदम शांत जगह है। भेड़िए की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। उसे यही मौका चाहिए था। वाह, बढ़िया मौका है। हिरण को घायल कर दूंगा और सारा इल्जाम गधे पर डाल दूंगा। सब मान लेंगे कि वही असली शैतान है जो भेष बदलकर जंगल में घूम रहा है। हिरन नई नई हरी घास के लालच में पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उधर भेड़िया झाड़ियों में छुपकर उसके हर कदम पर नजर रखे बैठा था। हिरन खुशी खुशी पहाड़ी के उस पार पहुंचा। घास सचमुच हरी भरी, नरम और ताजा थी। हवा में ठंडक थी और उसे अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी ओर घूर रही है। वह चारे में मग्न था, पर झाड़ियों के पीछे भेड़िए की तेज भूखी आंखें उस पर गड़ी थी। यही सही समय है, आज तो खेल पूरा हो ही जाएगा। भेड़िया अचानक झाड़ियों से छलांग लगाकर बाहर आया। उसके पंजे सीधे हिरन पर झपट रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके पंजे हिरन को छूने वाले थे, पूरे जंगल में एक दहाड़ गूंज पड़ी। रुक जा ढोंगी! भेड़िया बुरी तरह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। शेर सिंह, गधा और कई जानवर पेड़ों के पीछे से निकल आए थे। उनकी आंखों में क्रोध भरा था और भेड़िया खुद को जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगा। बस, अब बहुत हुआ। महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस हिरन की सुरक्षा के लिए यहाँ था। शेर सिंह की आंखों में अविश्वास और क्रोध तैर रहा था। उसने भेड़िए की ओर और करीब जाकर देखा। सुरक्षा के लिए या उसे अपना शिकार बनाने के लिए? नहीं महाराज, गधा झूठ फैला रहा है ताकि मेरी जगह ले सके। गधा आगे आया। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस सच्चाई की दृढ़ता। कितने झूठ बोलेगा भेड़िए? दिन में बाबा बनकर चमत्कार दिखाता है और रात में शैतान बनकर मासूम जानवरों का शिकार करता है। हिरन अभी भी डर से कांपते हुए खड़ा था। बाकी जानवर भी सदमे में थे। हर कोई भेड़िए की ओर घूर रहा था। नहीं, मैं तो। चुप! तेरी हर बात झूठ निकली। भेड़िए के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी।
वो अब बुरी तरह फंस चुका था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी। सैनिकों, इस धोखेबाज भेड़िए को काल कोठरी में बंद कर दो। भेड़िए को ले जाया जा रहा था, तभी गधे ने प्रश्न किया। ठहरिए महाराज, मुझे एक बात जाननी है कि इसने खरगोश के बच्चे का इलाज बैठे बैठे कैसे किया था। भेड़िए ने अपनी हार स्वीकार करते हुए बताया, मैंने खरगोश के बच्चे को एक ऐसी जड़ी बूटी खिलाई थी जिससे पेट में गैस बनती है और थोड़ी देर तक दर्द होता है, मगर बाद में दर्द अपने आप कम हो जाता है। जब खरगोशिन आई थी तब दर्द था, और जब तक वो दोबारा जांच करने पहुंची तब तक दर्द प्राकृतिक रूप से कम हो चुका था। पूरा जंगल खामोश खड़ा देख रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वे ज्ञान बाबा मानकर पूछते थे वह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। गधे, तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी, वरना पता नहीं और कितने जानवर इस दुष्ट के शिकार बन जाते। गधे की बुद्धिमानी और योजना से भेड़िए की सच्चाई सामने आ गई थी। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि बिना पूरी जांच पड़ताल किए वे अब कभी किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे।